जब भी किसी घर में बिना किसी बड़े कारण के रोज झगड़े होने लगते हैं तो लोग दोष कभी ग्रहों को देते हैं, कभी किस्मत को, तो कभी एक दूसरे के स्वभाव को। लेकिन अष्टावक्र मुनि कहते हैं कि हर बार कारण बाहर नहीं होता। कई बार घर की दीवारों से पहले मन की दीवारें टूट जाती हैं। जिस दिन प्रेम की जगह मैं सही हूं का भाव जन्म ले लेता है, उसी दिन से झगड़ों का एक ऐसा चक्र शुरू होता है जो वर्षों तक समाप्त नहीं होता। पर क्या सचमुच इसका कारण केवल स्वभाव है, या कोई ऐसा अदृश्य रहस्य भी है जिसे अधिकांश लोग कभी समझ ही नहीं पाते? मिथिला के राजमहल में एक दिन एक वृद्ध गृहस्थ कांपते हुए अष्टावक्र मुनि के सामने पहुंचा। उसके चेहरे पर धन की कमी का दुख नहीं था, बल्कि अपने ही परिवार के टूटने की पीड़ा साफ दिखाई दे रही थी। उसने कहा, गुरुदेव, मेरे घर में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब ऊंची आवाजें न उठती हों। छोटी सी बात भी युद्ध बन जाती है। हम सब चाहते हैं कि शांति रहे, फिर भी हर शाम वही कलह लौट आती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? यह प्रश्न सुनकर सभा शांत हो गई, क्योंकि यह केवल उस वृद्ध का नहीं, असंख्य परिवारों का प्रश्न था। अष्टावक्र ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। उन्होंने पास रखे शांत जल से भरे पात्र को उठाया और उसमें अपनी उंगली से हल्की सी लहर पैदा कर दी। कुछ क्षण बाद पूरा जल कांपने लगा। फिर उन्होंने कहा, देखो, मैंने केवल एक स्पर्श किया था, लेकिन कंपन पूरे पात्र में फैल गया। घर भी ऐसा ही होता है। एक व्यक्ति के भीतर उठी अशांति धीरे धीरे सबके मन में प्रवेश कर जाती है। लोग समझते हैं कि वे दूसरे के व्यवहार पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जबकि वास्तव में वे भीतर जमा अपने ही असंतोष को बाहर फेंक रहे होते हैं। वृद्ध ने आश्चर्य से पूछा, लेकिन गुरुदेव, यदि एक व्यक्ति गलत हो तो बाकी लोग क्यों दुख भोगें? अष्टावक्र मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्योंकि परिवार केवल शरीरों का समूह नहीं है, वह चेतना का साझा क्षेत्र है। जिस घर में कोई एक व्यक्ति भी लगातार क्रोध, शिकायत, ईर्ष्या या अपमान का बोझ ढोता है, वहां उसकी ऊर्जा धीरे धीरे सबके व्यवहार को प्रभावित करने लगती है। लोग शब्दों से पहले भावों को ग्रहण करते हैं, और यही वह रहस्य है जिसे संसार अक्सर देख नहीं पाता। कुछ देर मौन छाया रहा। बाहर हवा धीरे धीरे वृक्षों की पत्तियों को हिला रही थी। तभी अष्टावक्र ने पूछा, जब घर में झगड़ा होता है तब सबसे पहले कौन जीतना चाहता है? वृद्ध ने बिना सोचे कहा, हर व्यक्ति चाहता है कि उसकी बात सही साबित हो। अष्टावक्र ने सिर झुकाकर कहा, यहीं से अग्नि जन्म लेती है। जहां सत्य की खोज समाप्त होकर स्वयं को सही सिद्ध करने की इच्छा शुरू हो जाती है, वहां प्रेम धीरे धीरे घर छोड़ देता है। उन्होंने आगे कहा, ध्यान से देखना, झगड़े शब्दों से नहीं शुरू होते। वे उस क्षण शुरू हो जाते हैं जब मन किसी पुराने घाव को पकड़े बैठा रहता है। आज की छोटी सी बात वर्षों पुराने अपमान को जगा देती है। सामने वाला सोचता है कि विवाद इस क्षण का है, जबकि भीतर लड़ाई किसी बीते हुए समय से चल रही होती है। इसलिए लोग कहते हैं कि बात छोटी थी, लेकिन झगड़ा बहुत बड़ा हो गया। वृद्ध की आंखें भर आईं। उसने स्वीकार किया कि घर के हर सदस्य के मन में किसी न किसी के लिए वर्षों की शिकायत दबाकर रखी हुई है। कोई उसे कह नहीं पाता, लेकिन भूल भी नहीं पाता। अष्टावक्र ने कहा, जिस स्मृति को तुम बार बार अपने भीतर जीवित रखते हो, वही एक दिन तुम्हारे व्यवहार का स्वामी बन जाती है। फिर तुम्हें लगता है कि सामने वाला कारण है, जबकि वास्तविक कारण तुम्हारे भीतर बैठा हुआ अतीत होता है। फिर अष्टावक्र ने सभा में बैठे सभी लोगों से एक प्रश्न पूछा, क्या तुमने कभी देखा है कि दो अजनबी कई बार बहुत शांति से बात कर लेते हैं, लेकिन अपने ही परिवार के लोग जल्दी आहत हो जाते हैं? किसी के पास उत्तर नहीं था। उन्होंने कहा, क्योंकि जहां अपेक्षाएं अधिक होती हैं, वहां अहंकार भी बहुत सूक्ष्म रूप से छिपा रहता है। मन चाहता है कि अपने लोग हमेशा वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं। जैसे ही ऐसा नहीं होता, प्रेम पर अधिकार हावी होने लगता है। सभा में बैठे एक युवक ने पूछा, तो क्या अपेक्षा करना गलत है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, अपेक्षा प्रेम की सबसे शांत दिखाई देने वाली परंतु सबसे गहरी बेड़ी है। जब प्रेम स्वतंत्र होता है तब वह आनंद देता है, लेकिन जब वही प्रेम प्रतिफल मांगने लगता है तब वह धीरे धीरे संघर्ष बन जाता है। अधिकांश घरों में लोग प्रेम कम करते हैं, अपेक्षाएं अधिक रखते हैं, और फिर आश्चर्य करते हैं कि शांति क्यों नहीं मिलती। धीरे धीरे सूर्य पश्चिम की ओर झुकने लगा। महल की लंबी छायाएं सभा तक पहुंच रही थीं। उसी समय अष्टावक्र ने एक ऐसी बात कही जिसने सभी को भीतर तक हिला दिया। उन्होंने कहा, जिस घर में हर व्यक्ति दूसरे को बदलने में लगा हो, वहां कोई स्वयं को नहीं देखता, और जहां स्वयं को देखने वाला कोई नहीं बचता, वहां झगड़े कभी समाप्त नहीं होते। वृद्ध ने कांपती आवाज में पूछा, यदि गलती सचमुच दूसरे की हो तब
अष्टावक्र ने उसकी ओर शांत दृष्टि से देखा और बोले, दूसरे की गलती तुम्हारे भीतर क्रोध क्यों जगा देती है? पहले इसका उत्तर खोजो। जिसने स्वयं को जान लिया वह दूसरे के दोष को देखकर भी अपने भीतर आग नहीं लगाता, लेकिन जिसने अपने मन को नहीं जाना वह हर दिन किसी न किसी बहाने स्वयं को जलाता रहता है। इतना कहकर अष्टावक्र ने सबको कुछ क्षण आंखें बंद करने को कहा। पूरा वातावरण मौन में डूब गया। जब लोगों ने अपने भीतर उठते विचारों को देखना शुरू किया तब उन्हें पहली बार महसूस हुआ कि बाहर के झगड़ों से पहले भीतर अनगिनत अनकहे संवाद चलते रहते हैं। वही संवाद अवसर मिलते ही शब्द बनकर बाहर निकलते हैं और फिर लोग सोचते हैं कि विवाद अचानक पैदा हुआ है। जब सबने आंखें खोलीं तो अष्टावक्र ने धीरे से कहा, घर का वातावरण केवल दीवारों से नहीं बनता, वह उन विचारों से बनता है जिन्हें तुम हर दिन अपने भीतर दोहराते हो। यदि मन में हर समय शिकायत का बीज बोया जाएगा तो एक दिन पूरा घर उसी की फसल काटेगा। इसलिए कई परिवार बाहर से समृद्ध दिखाई देते हैं लेकिन भीतर हर दिन टूटते रहते हैं। वृद्ध अब पहले जैसा नहीं दिख रहा था। उसके चेहरे पर चिंता तो थी लेकिन उसके भीतर पहली बार कारण की झलक दिखाई देने लगी थी। उसने महसूस किया कि वह वर्षों से हर झगड़े का दोष केवल दूसरों पर डालता रहा, जबकि अपने भीतर बैठे कठोर अहंकार को कभी देख ही नहीं पाया। पर तभी उसके मन में एक और प्रश्न उठा जो शायद सबसे कठिन था। उसने धीरे से पूछा, यदि घर के सभी लोग बदलना ही न चाहें तो क्या एक अकेला व्यक्ति पूरे घर की अशांति को बदल सकता है? सभा में बैठे अनेक लोगों ने भी उत्सुकता से अष्टावक्र की ओर देखा। यह प्रश्न केवल उस वृद्ध का नहीं था, बल्कि हर उस इंसान का था जो अपने ही घर में शांति खोजते खोजते थक चुका था। अष्टावक्र ने उसकी ओर गहरी दृष्टि डाली। कुछ क्षण तक उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर उनके होंठों पर हल्की मुस्कान उभरी, मानो वे उस रहस्य का द्वार खोलने वाले हों जिसे सुनने के बाद परिवार, संबंध और शांति का अर्थ हमेशा के लिए बदल सकता था। वृद्ध के प्रश्न के बाद सभा में ऐसा मौन छा गया कि दूर बहती नदी की ध्वनि भी स्पष्ट सुनाई देने लगी। अष्टावक्र ने धीरे से कहा, एक दीपक पूरे अंधकार को समाप्त नहीं करता, लेकिन जहां वह जलता है वहां अंधकार टिक भी नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार यदि घर में केवल एक व्यक्ति भी सचेत हो जाए तो परिवर्तन उसी क्षण से प्रारंभ हो जाता है। परंतु यह परिवर्तन दूसरों को बदलने से नहीं, स्वयं को बदलने से जन्म लेता है। सभा में बैठे लोग समझ रहे थे कि अब कोई साधारण उत्तर नहीं, बल्कि जीवन बदल देने वाला रहस्य सामने आने वाला है। उन्होंने पास रखी वीणा उठाई और उसकी एक तार को हल्का सा छेड़ा। पूरी वीणा में कंपन फैल गया। फिर बोले, परिवार भी इसी वीणा की तरह है। यदि एक तार ठीक से न बंधा हो तो पूरा संगीत बिगड़ जाता है, लेकिन यदि वही तार सही स्वर में आ जाए तो बाकी तार भी उसके साथ सामंजस्य बनाने लगते हैं। इसलिए जो व्यक्ति स्वयं के भीतर शांति स्थापित कर लेता है वह बिना कुछ कहे भी पूरे घर के वातावरण को बदलना शुरू कर देता है। सभा में बैठे एक युवक ने पूछा, गुरुदेव, हम कई बार शांत रहने का प्रयास करते हैं, फिर भी सामने वाला बार बार कटु वचन बोलता है, तब क्या करें? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, जिसका मन भीतर से घायल होता है वही सबसे अधिक चोट पहुंचाने वाले शब्द बोलता है। क्रोध उसका स्वभाव नहीं, उसका छिपा हुआ दुख होता है। यदि तुम केवल उसके शब्दों को सुनोगे तो झगड़ा बढ़ेगा। यदि उसके भीतर छिपे दुख को देखोगे तो करुणा जन्म लेगी। इतना सुनते ही वृद्ध को अपनी पत्नी का चेहरा याद आया। उसे स्मरण हुआ कि वह वर्षों से हर छोटी बात पर क्रोधित हो जाती थी, लेकिन उसने कभी यह जानने का प्रयास ही नहीं किया कि उसके भीतर कितना मौन दर्द छिपा है। वह केवल उत्तर देता रहा, सुनता कभी नहीं था। उसी क्षण उसे लगा कि शायद उसके घर का सबसे बड़ा संघर्ष शब्दों का नहीं, अनसुनी भावनाओं का था। अष्टावक्र ने कहा, याद रखो, जहां सुनना समाप्त हो जाता है वहां झगड़े कभी समाप्त नहीं होते। लोग एक दूसरे की बात सुनने के लिए नहीं, उत्तर देने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए हर बातचीत धीरे धीरे युद्ध बन जाती है। जो व्यक्ति पहले सुनना सीख लेता है वही घर में शांति का पहला द्वार खोलता है। फिर उन्होंने भूमि पर 2 रेखाएं खींची, एक सीधी थी, दूसरी टेढ़ी मेढ़ी। उन्होंने पूछा, इनमें से कौन सी रेखा बड़ी है? सभी ने सीधी रेखा की ओर संकेत किया। अष्टावक्र मुस्कुराए और बिना टेढ़ी रेखा को मिटाए उसके पास उससे भी लंबी सीधी रेखा खींच दी। फिर बोले, झगड़े भी ऐसे ही समाप्त होते हैं, हर बार सामने वाले को छोटा करके नहीं, बल्कि अपने धैर्य को बड़ा करके। सभा में बैठे लोगों के चेहरों पर गहरी गंभीरता उतर आई। अष्टावक्र ने आगे कहा, जो हर बात का उत्तर तुरंत देता है वह अपने मन का दास है, लेकिन जो उचित समय तक मौन रह सकता है वही अपने मन का स्वामी है।
कई झगड़े केवल इसलिए बड़े हो जाते हैं क्योंकि किसी ने एक क्षण का मौन नहीं चुना। वृद्ध ने कांपती आवाज में पूछा, क्या मौन रहना कमजोरी नहीं कहलाएगा? अष्टावक्र ने दृढ़ स्वर में कहा, यदि मौन डर से जन्म ले तो वह कमजोरी है, लेकिन यदि मौन विवेक से जन्म ले तो वही सबसे बड़ी शक्ति है। जो हर अपमान का उत्तर देता है वह दूसरे के हाथों संचालित होता है। जो हर उत्तर देने की आवश्यकता नहीं समझता वही वास्तव में स्वतंत्र होता है। धीरे धीरे दीपकों की लौ प्रज्वलित होने लगी। उनका प्रकाश सभा के चेहरों पर पड़ रहा था। उसी समय अष्टावक्र ने एक और गहरा रहस्य बताया। घर में सबसे अधिक झगड़े वहां होते हैं जहां लोग अपने संबंधों को अधिकार समझ लेते हैं। वे भूल जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति भी एक स्वतंत्र आत्मा है, कोई वस्तु नहीं जिसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाया जा सके। उन्होंने वृद्ध की ओर देखकर कहा, तुम अपने पुत्र से क्या चाहते हो? वृद्ध बोला, वह मेरी बात माने। फिर पूछा, पत्नी से क्या चाहते हो? उसने कहा, वह मुझे समझे। अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, देखा, तुम सब चाहते हो कि लोग तुम्हें समझें, लेकिन तुमने कितनी बार उन्हें समझने का प्रयास किया? यह सुनते ही वृद्ध का सिर झुक गया। कुछ क्षण बाद अष्टावक्र ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, जिस दिन घर में कोई एक व्यक्ति यह निर्णय ले ले कि आज मैं किसी को हराने नहीं, केवल समझने का प्रयास करूंगा, उसी दिन से अदृश्य परिवर्तन शुरू हो जाता है। पहले शब्द बदलते हैं, फिर भाव बदलते हैं और अंत में पूरा वातावरण बदलने लगता है। लेकिन फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, फिर भी एक ऐसी भूल है जिसे अधिकांश परिवार बार बार दोहराते हैं। यही भूल वर्षों की शांति को भी एक ही दिन में नष्ट कर देती है। लोग उसे सामान्य समझकर अनदेखा कर देते हैं, जबकि वही पूरे घर की जड़ें हिला देती है। सभा में बैठे सभी लोग अब आगे झुक चुके थे। किसी की पलक तक नहीं झपक रही थी। वृद्ध का हृदय तेजी से धड़क रहा था। वह जान चुका था कि अष्टावक्र अब उस अंतिम कारण का उद्घाटन करने वाले हैं, जिसके कारण कुछ घरों में प्रेम होते हुए भी झगड़े कभी समाप्त नहीं होते। अष्टावक्र ने सभा में बैठे सभी लोगों की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, जिस भूल की मैं बात कर रहा हूं वह है पुरानी बातों को बार बार जीवित करना। जिस घर में बीते हुए अपमान रोज याद दिलाए जाते हैं, वहां वर्तमान कभी जन्म ही नहीं लेता। लोग समझते हैं कि वे केवल एक घटना याद कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे हर बार उसी पीड़ा को फिर से जी रहे होते हैं। यही कारण है कि कई परिवार वर्षों तक एक ही झगड़े को अलग अलग शब्दों में दोहराते रहते हैं। वृद्ध ने सिर उठाकर पूछा, क्या पुराने घावों को भूल जाना इतना आसान है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया, भूलना आवश्यक नहीं, उनसे मुक्त होना आवश्यक है। स्मृति तब तक दुख देती है जब तक तुम उसे अपनी पहचान बनाए रखते हो। जिस दिन तुम समझ जाते हो कि घटना बीत चुकी है और केवल उसका बोझ बचा है, उसी दिन उस बोझ को उतारने की शक्ति भी तुम्हारे भीतर जन्म लेने लगती है। इतना कहकर अष्टावक्र सभा से उठे और महल के बाहर एक विशाल वटवृक्ष के नीचे जाकर खड़े हो गए। उन्होंने उसकी सूखी डाल की ओर संकेत करते हुए कहा, देखो, यह डाल वृक्ष से जुड़ी है, फिर भी इसमें हरियाली नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके भीतर रस का प्रवाह रुक गया है। परिवार भी ऐसा ही होता है। जहां संवाद, विश्वास और सम्मान का प्रवाह रुक जाता है, वहां संबंध जीवित दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से सूखने लगते हैं। सभा में बैठे लोगों के चेहरे बदल चुके थे। अब वे उत्तर नहीं, स्वयं को खोज रहे थे। किसी को अपने कठोर शब्द याद आ रहे थे, किसी को वर्षों की चुप्पी, तो किसी को वह क्षण जब उसने अपने ही प्रिय व्यक्ति का मन तोड़ दिया था। अष्टावक्र ने कहा, जिस घर में हर व्यक्ति पहले स्वयं को देखना शुरू कर दे, वहां झगड़ों की जड़ अपने आप सूखने लगती है। वृद्ध की आंखों से आंसू बह निकले। उसने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं वर्षों तक सोचता रहा कि मेरा परिवार मेरी वजह से दुखी नहीं है। आज पहली बार समझ आया कि मेरे अहंकार ने भी इस अग्नि में उतना ही घी डाला है जितना दूसरों ने। यदि मैं पहले स्वयं बदल जाता तो शायद मेरा घर इतना नहीं टूटता। अष्टावक्र ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, जब मनुष्य अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, उसी क्षण उसके भीतर नया जीवन प्रारंभ हो जाता है। दोष स्वीकार करना हार नहीं, आत्मा की सबसे बड़ी विजय है। जो स्वयं को बदलने का साहस रखता है, वही अपने घर के भाग्य की दिशा भी बदल सकता है। वृद्ध उसी दिन घर लौटा, लेकिन इस बार उसके कदम पहले जैसे नहीं थे। उसने किसी से बहस नहीं की, किसी को दोष नहीं दिया और किसी पुराने घाव का उल्लेख नहीं किया। उसने केवल सुनना शुरू किया। धीरे धीरे घर के लोगों ने भी उसके बदले हुए व्यवहार को महसूस किया। जहां पहले हर शाम कटु शब्द गूंजते थे, वहां अब लंबे मौन के बाद पहली बार सच्ची बातचीत होने लगी।
परिवर्तन धीमा था लेकिन वास्तविक था। अष्टावक्र के शब्द पूरे मिथिला में फैलने लगे। लोग समझने लगे कि घर की शांति किसी चमत्कार, धन या भाग्य से नहीं आती। वह तब जन्म लेती है जब अहंकार पीछे हटता है, करुणा आगे बढ़ती है और हर व्यक्ति यह निर्णय लेता है कि वह संबंधों को जीतने नहीं, उन्हें बचाने आया है। शायद इसी कारण कुछ छोटे से घर भी स्वर्ग जैसे लगते हैं, जबकि बड़े बड़े महलों में भी अशांति का वास होता है। और शायद यही वह रहस्य है जिसे अष्टावक्र सदियों पहले समझा गए थे। झगड़े बाहर नहीं, भीतर समाप्त होते हैं। जिस दिन मनुष्य अपने मन की आग को पहचान लेता है, उसी दिन उसके घर की दीवारों पर शांति का पहला प्रकाश उतरने लगता है। यही आत्मबोध संबंधों को नया जीवन देता है और साधारण परिवार को भी आध्यात्मिक साधना का स्थान बना सकता है। यदि अष्टावक्र मुनि का यह गहरा रहस्य आपके हृदय को स्पर्श कर गया हो और आप ऐसे ही दुर्लभ आध्यात्मिक रहस्यों, सनातन ज्ञान और आत्म जागरण की यात्राओं का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो मिस्टिक माइंड टीवी को अभी सब्सक्राइब करें। अगली कथा में एक और ऐसा रहस्य आपका इंतजार कर रहा है जो शायद आपके जीवन को देखने का पूरा दृष्टिकोण बदल दे।